दोस्तों क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों को आज एग्जाम में पूछे गए थे, सारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। और आपके एग्जाम में बिल्कुल आप सभी को पता है कि झारखंड के सारे एग्जाम में मेरे भाई आप लोगों का क्वेश्चन पेपर अलग अलग दिया जा रहा है। मेरे भाई आप लोगों के एग्जाम में हुई है या नहीं हुई है, लेकिन आपको क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगी। तो आप लोगों को देख कर अंदाजा ये लग जाएगी कि हमारे एग्जाम में आखिर किस प्रकार से पेपर आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये जिस भी डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन जो है गलती दिए गए हैं। किसी का क्वेश्चन सही है तो उनका ऑप्शन ही गायब कर दिया गया है, ताकि मैं आप लोगों को सही उत्तर बताने की पूरी भरपूर मात्रा में कोशिश करूंगा। चलिए सर पहला क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग मूव करते हैं, तो पहला क्वेश्चन हम सभी से पूछा गया कि फॉर्मल लेटर स्टार्टेड विथ। मैंने कल आप लोगों को चिल्ला के पढ़ाया था कि फॉर्मल लेटर हमेशा स्टार्ट होती है सेंडर्स एड्रेस से। किससे होती है मेरे शेर शेरनियों? तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन के सब्सक्रिप्शन ऑफ ए लेटर कंटेंट। मेरे भाई सब्सक्रिप्शन के बाद जो हम लोग लेटर में कंटेंट लिखते हैं वो हो जाएगा हमारा, याद रखिएगा, लास्ट पार्ट ऑफ द लेटर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन, और आपने कितना क्वेश्चन सही करके आए हैं ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताएं कि सर मेरा 30 में 20 सही हुआ है, 10 सही हुई है, 30 में 25 सही हुआ, आप जरूर बताएं। व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस? अच्छा, जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं तो सबसे टॉप पोजीशन पे क्या डालते हैं? कल ही मैंने रात को बताया था कि सबसे पहले हम लोग डालते हैं कॉलेज या स्कूल का नाम, यानी इंस्टीट्यूशन का नाम। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ आर्टिकल। मेरे भाई मैंने आप लोगों को चिल्ला के पढ़ा था कि जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं ना, आर्टिकल लिखने के जस्ट हम लोग आर्टिकल लिखते समय सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टाइटल या हेडिंग डालते हैं, ठीक है। हेडिंग के नीचे हम लोग लिखते हैं बाय लाइन। यानी मैं बोल सकता हूँ सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई इसको ध्यान से सुनना है। इन नॉट मेकिंग वी शुड अवॉइड फुल सेंटेंस, सिग्निफाई एंड सिम्बोलाइज एब्रिविएशन। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? देखिए मेरे भाई यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एच इसका सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। व्हाट इज द सिटिंग ऑफ द लास्ट लेसन? अच्छा मेरे भाई लास्ट लेसन में किसके युद्ध के बारे में बात किया गया था? तो याद रखिएगा फ्रैंको प्रूसिया वार। क्या बोलेंगे सर? फ्रैंको प्रूसिया वार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है, पूछा गया है कि द मीन ऑफ सर्वाइवल फॉर पीपल ऑफ सीमापुरी वाज। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, याद रखिएगा, रेज स्पीकर। कैसे अपने जीवन यापन को गुजारते थे सीमापुरी के लोग? तो बताएंगे सर अपने जीवन को गुजारते थे रेज स्पीकर, यानी कूड़े बिन के अपने जीवन को गुजाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था व्हाट कंडोम द बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी। मेरे भाई आखिर फिरोजाबाद के सारे लोगों को धकेल रहा था किसमें? गरीबी की ओर। इसका क्या कारण था? तो बताएंगे सर कास्ट रिलेटेड टू डागमा या बिलाइफ इन कर्मा। उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पोलाइट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है डीप वाटर इज एन एक्सपर्ट टेकन फ्रॉम। तो बताएंगे सर ये कहाँ से लिया गया है? तो मैंने चिल्ला के आप लोगों को बताया था भाई, ऑफ मैन एंड माउंट। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया हु हैज़ रिटन द स्टोरी द रेट रेप। अच्छा रेट रेप का राइटर कौन है? सेल्मा लेजरलॉफ। मैंने आप लोगों को बेटर तरीके से बताया था कि आप लोगों का 3 क्वेश्चन आएगी ऑथर और याद रखेगा चैप्टर से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। यानी आपसे पूछा गया कि जो हमारा द लेसन है इंटरव्यू, इसका राइटर कौन है? तो द इंटरव्यू का जो राइटर हो जाएगी ना मेरे भाई, याद रखिएगा सिलेक्टर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। आइए सर बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर व्हाट इज ए बावर। याद रखिएगा मेरे भाई, याकीमा नहीं पूछा गया है, बावर पूछा गया है। तो सेडी ट्री। क्या बताएंगे सर? ये सेडी ट्री। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। कितना क्वेश्चन आपने सही करके आए जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण। मेरे भाई कौन से पौधे को रोपने के लिए मजबूर किया गया था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने? तो बताएंगे सर इंडिको। क्या हो जाएगा सर? इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। विच स्टेज ऑफ लाइफ द स्टोरी गोइंग प्लेस डील विथ। मेरे भाई एक्चुअली इसका जो आंसर होना चाहिए ना वो टीनएजर होना चाहिए। क्या? टीनएजर होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे टीनएजर आपको ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो बोल सकता हूँ सर टीनएजर का मतलब होता है हमारा बचपना, यानी चाइल्डहुड।
बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वेयर वाज जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड। मैंने आप लोगों को बताया था कि जेमिनी स्टूडियो कहाँ पे है, तो मद्रास में। मद्रास कहाँ पे है सर, चेन्नई में। नहीं बोल सकता हूँ सर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वाज द रियल कॉजेस ऑफ द टाइगर किंग डेथ। अच्छा मेरे भाई, ये किसने भविष्यवाणी किया था कि जो हमारा टाइगर किंग है उसकी डेथ होगी एक टाइगर से, तो बताएंगे सर इसकी डेथ होने का एक ही कारण था, हमारा एक एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी किया था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगी, ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन, हु वाज सेम। सेम क्या है, चार्ल्स का फ्रेंड थे और साइकोलॉजिस्ट है, एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे, विच प्रोग्राम एम्ड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो बताएंगे सर स्टूडेंट्स ऑन आइस। क्या बताएंगे सर, स्टूडेंट्स ऑन आइस। कभी कभी ना मेरे भाई इसका आंसर एक्चुअली देखिए, इसका आंसर जो होना चाहिए ना भाई, ये रिसर्च प्रोग्राम होना चाहिए। इसका राइट आंसर हमें जहाँ तक लगता है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बंदा ये भी सोच रहे हैं कि सर ए भी हो सकता है। नहीं भाई, वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं होगा, वहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, यानी एस लगा हुआ नहीं है, इसलिए मेरे भाई याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सी, ये रिसर्च प्रोग्राम था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि वेयर डिड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द कांग्रेस टेकन प्लेस इन द ईयर। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा लखनऊ। क्या हो जाएगी इसका राइट आंसर, लखनऊ इसका सही उत्तर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 2020 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोयम कीपिंग क्वाइट इज द बिगेस्ट हर्ड इन पीस। शांति का क्या कारण था, बताएंगे सर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द करेक्ट आंसर। फाइनल एग्जाम में भी इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, जितना मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स में, फाउंडेशन कोर्स में आप लोगों को बता रहा हूँ, सुबह शाम बेहतरीन तरीके से देखिए, समझिए, उससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगी, ठीक है ना। द पोएम माई मदर एट 66 हैज। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन ही यहाँ पे अधूरा दिया है। जो हमारा क्वेश्चन है ना भाई, आखिर यहाँ पे क्वेश्चन ही हमारा अधूरा दिया है। अब यहाँ पे सोचेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स कि सर जब माई मदर एट 66 दिया हुआ है ना, वो कितने लाइनों में इसको बताया गया है, तो आप लाइन भी काउंट करेंगे ना तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, तो व्हाट डज द मेटाफोर रेड ट्रैप सिग्निफाई। मेरे भाई, जो हमारा रेड ट्रैप है ये दुनिया में किससे नज़र आता है, तो बताएंगे सर डायग्रेशन, डिस्ट्रैक्शन, यानी एक लालची इंसान को हमारे पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 23 के बाद, सोफीज वांटेड टू बी ए। तो सोफीज क्या थे भाई 23, तो बताएंगे इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्या थे भाई, एक एक्टर्स थे, एक फैशन डिजाइनर बनना चाहते थे, एक बुटीक ओपन करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 24। ये भी क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन इसका कैसे दिया हुआ है मेरे भाई, जो ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए वो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट इज़ बीइंग सोल्ड ए रोड साइड स्टैंड। अच्छा, रोड साइड स्टैंड जो हमारा पोयम है उसमें रोड साइड के किनारे क्या बिका जा रहा था, तो डीजल बेचे जा रहे थे। क्या भाई, डीजल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। बात करते हैं 26 में, हु वाज डॉक्टर सदाओकी। अच्छा, डॉक्टर सदाओकी क्या थे, एक जापानीज डॉक्टर थे। क्या थे मेरे भाई, याद रखिएगा एक जापानीज डॉक्टर थे। और इसके बाद में भी और अभी क्वेश्चन में लेकर आने वाला हूँ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, सारा डिस्ट्रिक्ट का मैं आप लोग के आंसर की बताने वाला हूँ। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा, सारा डिस्ट्रिक्ट का देख लेंगे तो आपके अंदर में एक एक्सपीरियंस जगेगी भाई। हाउ ओल्ड इज डैरी। मेरे भाई, डैरी जो मिस्टर लैम के साथ रहते थे, डैरी का उम्र था 14 साल। कितना साल था, 14 साल। आइए सर बात करते हैं, चिटकला साहब वाज ए विक्टिम ऑफ। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा हमारा इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा 28, रिसाइन पेरिडिस्ट। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं सर, व्हाट डज द पोयम अंट जेनिफर टाइगर डील विथ। मेरे भाई, ये जो 29 हम लोग देख रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ये अंट जेनिफर जो आपका स्टोरी आपका पोयम है वहीं से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज द पोएट ऑफ द थिंग ऑफ ब्यूटी। द थिंग ऑफ ब्यूटी का राइटर कौन है। मैंने आप लोगों को फिर से बताया कि ऑथर का क्वेश्चन आप लोगों को हर हार में कर लेना है, ठीक ना। हु इज द पोएम ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, याद रखिए जॉन किट्स। क्या हो जाएगी सर, जॉन किट्स इसका राइट आंसर हो जाएगी। सो दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने देख चुके हैं। अब हमें आप लोगों को अगला डिस्ट्रिक्ट में जो एग्जाम हुई है उसके बारे में आप लोगों को दिखाने की भरपूर मात्रा में कोशिश करूंगा, तो वो भी क्वेश्चन आप लोग देखने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।